तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ने वाले हैं। विशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं उसको जानेंगे और विशेषण के प्रकार के परिभाषित करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। विशेषण किसे कहते हैं तो लिखेंगे विशेषण देके डैश विशेषण। तो लिखेंगे हम लोग इसका परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषता बतलाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। तो लिखते हैं विशेषण मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला विशेषण का प्रकार गुणवाचक विशेषण। तो लिखते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हो जाएगा परिणामवाचक परिणामवाचक विशेषण। सॉरी, परिणाम ना, परिमाण परिमाण परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, चौथा हो जाएगा जाकर सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक सर्वनामिक विशेषण। ये चार गो विशेषण के मुख्य भेद हैं या प्रकार, जो भी बोले। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग इन चारों के बारे में भी जानेंगे। इन चारों के बारे में चलिए हो गया हो तो इसको साफ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जिसका पहला विशेषण का पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं तो लिखते हैं इसको गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो लिखेंगे यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग, आकार, स्वभाव को बोध करता है, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसको लिखेंगे गुणवाचक विशेषण को। तो गुणवाचक विशेषण, यह विशेषण यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के
रंग, आकार, कार और स्वभाव स्वभाव को बतलाता है, उसे पुनर्वाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा ईमानदार, बेईमान, लाल, अच्छा, बुरा, सब हो जाएगा। ईमानदार, अच्छा, बुरा, खुश इत्यादि। इन लोग गुणवाचक को प्रदर्शित करता है, हम गुण है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सोहन ईमानदार है, तो गुण बताया सोहन का। इसी प्रकार दूसरा संख्यावाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे संख्यावाचक के बारे में, तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, संख्यावाचक विशेषण में हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 14। एग्जाम्पल में बहुत हो जाएगा, लिख सकते हैं 2, 4, 6, 5, 8 इत्यादि। इस प्रकार इसका बहुत एग्जाम्पल हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण का। चलिए दोनों को उतारिए, फिर अगला दुगो परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे। चलिए हो गया होगा तो इसको साफ कर देते हैं। हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका विशेषण का तीसरा प्रकार या भेद बोल सकते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिससे किसी वस्तु के जिससे किसी वस्तु को नापा या तौला जाए, का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिससे किसी वस्तु को
नापा या तौला का बोध हो, नापे या तौले का बोध हो, यानी नाप तौल होता है ना, उसी तरह नापने या तौलने का बोध कराता है, उसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं 2 kg, किलो, 2 kg या 2 किलो, 4 किलो, 100 ग्राम। तो मापने का बोध करा रहा है। इसी प्रकार हो जाता है थोड़ा, बहुत, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, इत्यादि। इसे हम बताता है परिणाम को बताता है इसम। तो अगला है सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। चौथा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो इसको बारे में जानेंगे। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ लिखेंगे संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण के, तो हो जाएगा कौन लड़का। कौन लड़का, देखिए ये भी सर्वनामिक विशेषण है। और फिर हो जाता है वह लड़का, वह लड़का, ये भी सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। कोई पुस्तक ले लो, ये भी एक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यानी कोई पुस्तक ले लो, सब सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तुम देख रहे हैं इसमें, देखिए संज्ञा के पहले सर्वनाम वाले, कौन सर्वनाम है, सर्वनाम है, ये संज्ञा है, ये भी सर्वनाम है, ये भी संज्ञा है। यानी संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए, तो आज सर्वनामिक विशेषण इसे सब पढ़ लिए, यानी विशेषण खत्म। आज विशेषण खत्म हो गया। आज का क्लास बढ़िया लगा होगा तो इस चैनल से आप जुड़ लीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।